छोटा हो बड़ा हो कहीं भी हो उसको लिख के दे दिया कहीं भी, तो ये इसका इख्तलाफ एक तो होना ही चाहिए। और आपका भी एक इंडिविजुअल जो बयान आता है उसका भी एक बयान होनी चाहिए। ये मुल्क के हर शहरी के खिलाफ में जुमा में बल्कि बयान इसी मौजू पर होना चाहिए, अइम्मा तक ये पैगाम पहुंचाया जाए, इसी मौजू पर जुमा में बयान किया जाए और उनको जागरूक किया जाए लोगों को, और कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि मामला सिर्फ इसी पर खत्म हो जाए, हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, इसके अलावा कोई चारा है नहीं। स्टेटमेंट अपना दीजिए। ये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जिस तरह के बिल को पास करने की ये साजिश रची जा रही है, ये कैब और एनआरसी के हवाले से ये मुल्क के आइन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ है ये, और देश को एक दूसरे बंटवारे की तरफ डालना है और तबाही की तरफ ले जाना है। मुल्क की सालमियत और बका इसी में है कि इस फॉरेन गवर्नमेंट जो है इस चीज को वापस ले और वो एक सालमियत और मुल्क की बका को और मुल्क की जो आपसी भाईचारगी और अमन व अमान जो है वो बरकरार रहे। मैं समझता हूं कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये सब जहन को डिवाइड करना है, और चूंकि जिस तरीके से माशी तौर पर मुल्क तबाह हो रहा है और तरक्की नहीं हो रही है, उसकी बुनियाद पर कैब सिटीजन अमेंडमेंट बिल ये देश के लिए काला कानून है। इसकी मुखालफत हर हाल में करते हैं, हर हाल में करेंगे, और ये बिल लाना देश के साथ गद्दारी है। जो लोग बिल ला रहे हैं ये गद्दारे मुल्क हैं। किसी भी कीमत पर हम मुल्क में कैब लागू नहीं होने देंगे। हम सदर जमहूरिया से भी कहते हैं, पूरे मुल्क की आवाम से भी कहते हैं, किसी कीमत पर इसे पास ना होने दीजिए। और राज्यसभा में आज तमाम मेंबरान पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, इनसे हमारी गुजारिश है कि किसी कीमत पर आप कैब को पास ना होने दें। यही देश के हित में है, यही मुल्क की आवाम के हक में है।